राजधानी की समस्त रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ की एक विशेष बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। रामलीला आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं का एक मंच पर निवारण करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में चांदनी चौक क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित हुए। बता दें कि इस बैठक में कमेटियों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को सांसद महोदय और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार कांवड़ सेवा और दिल्ली हज को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है, उसी तरह प्रभु श्री राम का संदेश घर घर पहुंचाने में सालों से लगी रामलीला कमेटियों को भी बिजली, पानी, ग्राउंड, सफाई आदि सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। श्री रामलीला महासंघ की आज ये बैठक रखी गई। इसमें लगभग 200 रामलीलाएं थी। दिल्ली में छोटी बड़ी 850 रामलीलाएं हैं। उन सबके सामने समस्याएं हैं और वो समस्याएं हर साल आती हैं, क्योंकि लैंड एजेंसीज अलग अलग हैं। एमसीडी अलग बोलती है, डीडीए कुछ और कहती है, एनडीएमसी कुछ और कहती है, कैंटोनमेंट बोर्ड कुछ और कहता है, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डूसिफ, इतनी लैंड एजेंसीज हैं दिल्ली में। सब ने अपने अपने सिस्टम अलग से बनाए हैं। तो आज सांसद महोदय को बुलाने का मकसद भी यही था और उन्होंने ये बात कही भी है कि हम एक एसओपी बना देंगे और जो एसओपी रामलीला कमेटियों का एक वाइट पेपर बनेगा, वो सारी एजेंसियों के तालमेल से दिल्ली की रामलीलाओं को 45 दिन के लिए ग्राउंड मिले और इसके साथ साथ पानी, बिजली, सब चीज़ें जो हैं उनको मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। ये मांग आज हमने रखी है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार रामलीला में ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक नजर आएगी। देखिए, हमने उसका नाम दिया है सेना शौर्य सिंदूर ऑपरेशन। इसमें हम सारी दिल्ली की रामलीला कमेटियों से ये कहेंगे कि एक एक झांकी अपने लीला स्थल के ऊपर बनाए और झांकियों के साथ साथ कोई 15 से 20 मिनट की कोई भी ऐसी मूवी या नाटक भी हम बनवाएंगे जो रामलीला प्रारंभ होने से पहले प्रतिदिन दिखाई जाएगी। वहीं चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की रामलीला कमेटियों को आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की रामलीला आयोजन से जुड़ी सभी समस्याओं को रामलीला आयोजन से पहले समाप्त कर दूंगा। हर साल दिल्ली में रामलीला का उत्सव होता है। दिल्ली में मोटे तौर पर लगभग 850 से ज़्यादा छोटी बड़ी रामलीलाएं होती हैं और उन रामलीलाओं के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है। ये सिलसिला कई सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन हर बार जो रामलीला के आयोजक हैं उनको कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी लाइसेंस नहीं मिलता, कभी परमिशन नहीं मिलती, कभी ग्राउंड नहीं मिलता। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इस बार हमने ये तय किया कि समय रहते दिल्ली की सभी रामलीला संगठनों को बुलाया जाए। आज लगभग 200 से अधिक प्रमुख रामलीलाओं के आयोजक यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी बात कही है, समस्याओं का एक चिट्ठा बना है और कोशिश हमारी ये है कि इस बार रामलीलाएं बिना किसी व्यवधान के हर रामलीला चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए आज यहाँ सभी ने तय किया कि एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। जो 11 सदस्यीय कमेटी विभिन्न विभागों से, सरकार से, सबसे बात करके उस रास्ते को प्रशस्त करेगी जिसके जरिए रामलीलाएं एक अच्छे वातावरण में, राममय वातावरण में हो सके। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रामायण पर एक रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। तो आज हाउस ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामायण पर हम बहुत जल्दी इस प्रस्ताव पर चर्चा करके दिल्ली में एक रिसर्च सेंटर रामलीला महासंघ के नेतृत्व में बने। और इसके साथ साथ इस बार रामलीलाएं देश के कोने कोने में जाएं। ये भी तय किया
कि अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति है और उसमें हमारी सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, प्रत्येक रामलीला हमारे सैनिकों के सम्मान में, उनको आदर देने के लिए अपनी रामलीला में कोई ना कोई छोटी बड़ी झांकी या ऐसा कुछ जरूर बनाएगी जो इस बात को प्रदर्शित करे कि देश उन हमारी तीनों सेनाओं के प्रति कृतज्ञ है। आपको बता दें कि महासंघ के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि इस साल रामलीला महोत्सव 22 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा और दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा।